हम ये 4 एड्स की बात कर रहे हैं, 4 साधन, जिसमें पहला है शास्त्र, फिर उत्साह, गुरु और काल। शास्त्र, पूर्ण योग का परम शास्त्र वह सनातन वेद है जो प्रत्येक विचारशील और सजीव प्राणी के हृदय में गुप्त रूप से निहित है। पूर्ण योग का परम शास्त्र वह सनातन वेद है जो प्रत्येक विचारशील और सजीव प्राणी के हृदय में गुप्त रूप से निहित है। सनातन ज्ञान और शाश्वत पूर्णता का कमल एक अविकसित और बंद कली के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। एक बार जब मनुष्य का मन शाश्वत की ओर मुड़ने लगता है, एक बार जब उसका हृदय शांत, सीमित, शांत नहीं, शांत, स अंत मतलब फाइनाइट रूपों के प्रति आसक्ति द्वारा संकीर्ण या सीमित न रहकर चाहे किसी भी मात्रा में अनंत में अनुरक्त हो जाता है, तब वह कली शीघ्रता से या शनै शनै एक एक पंखुड़ी करके उत्तरोत्तर अनुभूतियों के द्वारा खुलने लगती है। उस समय से उसका सारा जीवन, समस्त विचार, उसकी क्षमताओं की क्रियाशीलता, सभी निष्क्रिय या सक्रिय अनुभव ऐसे बहुविध आघात बन जाते हैं जो आत्मा के आवरणों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं और उसके अनिवार्य विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं। वह जो अनंत को चुनता है वह अनंत द्वारा चुना जा चुका है। ये तो फेमस लाइन है कि जो अनंत को चुनता है वह अनंत द्वारा चुना जा चुका है। उसने वह दिव्य संस्पर्श प्राप्त कर लिया है जिसके बिना कोई जागरण, आत्मा का कोई उद्घाटन नहीं होता। पर एक बार वह संस्पर्श प्राप्त हो जाता है तो सिद्धि अथवा उपलब्धि सुनिश्चित है, चाहे वह तीव्र गति से एक ही मानव जीवन की अवधि में अधिगत कर ली जाए या फिर अभिव्यक्त जगत में जन्म जन्मांतरों की परंपरा में से गुजरते हुए धैर्य पूर्वक उस ओर अग्रसर हुआ जाए। मन को ऐसा कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता जो मनुष्य की उद्घाटनरत अंतरात्मा में पहले से ही संभावित ज्ञान के रूप में निहित न हो। इसी प्रकार वह सब पूर्णता जिसे मनुष्य का बाह्य व्यक्तित्व प्राप्त करने में समर्थ है, वह भी केवल उसके भीतर स्थित आत्मा की शाश्वत पूर्णता की चरितार्थता ही है। हम भगवान को जान जाते हैं और भगवान बन जाते हैं क्योंकि अपनी गुप्त प्रकृति में हम पहले से ही वह हैं। समस्त शिक्षण एक प्रकटीकरण है, समस्त संभवन एक उद्घाटन है। आत्म उपलब्धि ही रहस्य है, आत्मज्ञान और एक बढ़ती चेतना उसके साधन तथा प्रक्रिया हैं। इस प्रकटीकरण का सामान्य माध्यम है शब्द, जो सुना गया है, श्रुत, श्रुत शब्द। यह शब्द हमारे पास अंदर से आ सकता है या यह हमारे पास बाहर से आ सकता है। और ये शब्द मतलब ये नहीं कि कोई बोला गया शब्द, वो वाला नहीं। इस सारे में से किसी एक को शब्द सुनाई दे जाता है। आपको मान लो सुनाई दे गया तो आप पूरे जीवन को मोल्ड कर दोगे, बदल दोगे उसको। जो नहीं बदल पा रहा उसको शब्द नहीं मिला। आपको लगता है कि उस व्यक्ति के पास तो कई जने चले गए,
उस व्यक्ति से शब्द मिला, आपको मिल गया तो और सबको क्यों नहीं मिल पाया? उस पुस्तक से मिल गया तो उस पुस्तक से एक व्यक्ति को मिल गया, सारों को क्यों नहीं मिल गया? तो ये शब्द जो आता है, ये नहीं बोला गया शब्द कि चलो भगवान की ओर चलें, चलो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस रूप में वो शब्द। ये तो बहुत ही एक मिस्टिक चीज़ है, कैसे आ जाता है किसी के पास? अब दिलीप कुमार रॉय को उस रात उन्होंने कहा द शाफ्ट वेंट होम। कह रहे तेरे को शर्म नहीं आती? गुरु के लिए तू बार्गेनिंग कर रहा है। अब ये शब्द अरेंज करके थोड़ी किया जा सकता है, अब ये कोई नियम बना के कि चलो आपको भी बोल देते हैं, आपको भी ये हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा कोई। ये किस तरीके से अराइज करता है, ये बहुत ही मिस्टिक चीज है। परंतु दोनों में से किसी भी अवस्था में वह गुप्त ज्ञान को क्रियाशील बनाने का साधन मात्र होता है। ये जो शब्द प्राप्त होता है, हमारे अंदर का शब्द हमारी उस अंतरतम आत्मा की वाणी हो सकता है, जो सदैव भगवान की ओर खुली रहती है, अथवा वह उन गूढ़ एवं विश्वव्यापी परम गुरु का शब्द हो सकता है, जो सबके हृदयों में विराजमान है। कुछ विरले उदाहरण हैं जिनमें और किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाकी सारा योग उस सतत संस्पर्श तथा मार्गदर्शन के प्रभाव के अंतर्गत एक उद्घाटन मात्र होता है। ज्ञान का कमल स्वयं को उस जाज्वल्यमान तेज की शक्ति के द्वारा भीतर से उद्घाटित कर देता है, जो कि हृदय कमल वासी से प्रवाहित होती है। निसंदेह यह उत्कृष्ट बात है, परंतु ऐसे लोग विरले ही होते हैं जिनके लिए इस तरह भीतर का आत्मज्ञान ही पर्याप्त होता है और जिन्हें किसी लिखित पुस्तक या विद्यमान गुरु के प्रबल प्रभाव के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं होती। साधारणतया आत्मोद्घाटन के कार्य में सहायक के रूप में बाहर से प्राप्त भगवान के प्रतिनिधि रूपी शब्द की आवश्यकता होती ही है, और यह शब्द किसी प्राचीन गुरु का प्रभावी शब्द गीता के रूप में, वेद के रूप में, उपनिषद के रूप में, या फिर विद्यमान गुरु का और भी अधिक प्रभावपूर्ण शब्द हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में इस प्रतिनिधि शब्द को केवल आंतरिक शक्ति के जागृत और अभिव्यक्त होने के निमित्त मात्र के रूप में लिया जाता है, मानो कि यह सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ प्रभु द्वारा प्रकृति का संचालन करने वाले सामान्य नियम का अनुमोदन किया गया हो। जैसे रामकृष्ण जी के जीवन में, श्री अरविंद के जीवन में, यहाँ तक कि ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण के जीवन में। इसी प्रकार देवकी के पुत्र कृष्ण के बारे में उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि उन्हें ऋषि घोर से शब्द प्राप्त हुआ और उससे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार रामकृष्ण ने स्वयं के आंतरिक प्रयास द्वारा केंद्रीय प्रकाश को प्राप्त करने पर भी योग के विभिन्न मार्गों में अनेक गुरु स्वीकार किए, परंतु सर्वदा ही अपनी अनुभूति के ढंग और स्फूर्ति से यह दर्शाया कि यह स्वीकृति उस सामान्य नियम का अनुमोदन ही थी। सामान्य नियम की भाई आपको ये शब्द स्वीकार करना पड़ेगा गुरु के माध्यम से, हालांकि इनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी इन्होंने जो सामान्य नियम है उसको स्वीकार किया, उसका अनुमोदन किया, जिसके अनुसार प्रभावी ज्ञान एक शिष्य से के रूप में गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। परंतु सामान्यतया साधक के जीवन में प्रतिनिधि रूपी प्रभाव एक बहुत विशाल स्थान रखता है। यदि योग का निर्देशन किसी लिखित शास्त्र, प्राचीन काल से कुछ ऐसे शब्द जो पूर्व योगियों के अनुभव का मूर्त रूप हैं, जीवनियां, वेद क्या है, जो आपके अग्नि का प्रादुर्भाव होने के बाद में कैसे वो सारी क्रियाएं हैं उनको यथावत वहां रख दिया गया है। इसलिए आप ये देखिए श्री अरबिंदो भी हिम्स टू द मिस्टिक फायर अग्नि, मिस्टिक वो ही एक मिस्टिक फायर है जो आपके भीतर प्रज्वलित हो रही है। मतलब माँ का संकल्प, जगदम्बा का संकल्प किस तरीके से प्रभावी हो रहा है। तो वेद आज भी एक ऐसी चीज आपकी बेडरॉक है
सारी चीज को क्यों वो, तो ये लिखित शास्त्र प्राचीन काल से कुछ ऐसे शब्द जो पूर्व योगियों के अनुभव का मूर्त रूप है के द्वारा हो, तो इसका अभ्यास या तो केवल निजी प्रयास द्वारा या किसी गुरु की सहायता द्वारा किया जा सकता है। अब होने तो ये सहायता माँ और श्री अरविंद के लिटरेचर के रूप में हमारे पास है। क्या ये पर्याप्त है? इससे हो जाता है? अभी मैं केवल इसको पढ़ के गुजर रहा हूं, फिर हम एक एक लाइन लेंगे इसकी। शास्त्र करता क्या है? और शास्त्र कोई पुस्तक की बात नहीं है, ये पूरा जगत ही आपको इस तरीके से, अब सावित्री एक पुस्तक है, यूं तो दे दो आप 10 जनों को, बहुत अच्छी उनको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छा उनका कोई लिटरेचर का बैकग्राउंड है, पोएट्री के प्रति भी खुले हैं, मान लो, क्या निकाल लेंगे इसका? तो यदि शास्त्र से ही निकाल सकते तो उपलब्ध है, ये तो सारे ही निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इंडियन कल्चर का सारा आपको इतिहास, पूरी, आप लाइब्रेरियन खुद हो, आप वहां बैठे हो, सारा जितना भी साहित्य है वो सब है आपके पास। वो पर्सपेक्टिव निकाल सकते होगा जो श्री अरबिंदो ने रखा है इंडियन कल्चर के ऊपर। तो ये रहस्य ही है ये सारा का सारा, कि ये शास्त्र, फिर बाद में गुरु, गुरु क्या करता है, ये हमको बहुत लंबी चर्चा करनी पड़ेगी और देखते हैं कितनी क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसी रूप यही है बस, ये और कहीं नहीं है। क्या खाली एक ओवरव्यू के रूप में एक 13वें वॉल्यूम में, बस वो तो मोटा मोटा एक पैराग्राफ है, उसमें भी ये 4 जो साधन है उसकी बात की गई है, और तो कहीं ये बात कर नहीं रहे, पर उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, यही है केवल योग समन्वय में ही श्री अरविंद इसको खोल के बता रहे हैं, और कहीं इस तरीके से नहीं बता रहे। तो इसका तो पूरा ही रस ले लेना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए इसका। तब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति सिखाए गए उन प्रतिपादित सत्यों पर ध्यान चिंतन के द्वारा होती है। प्रतिपादित सत्य जो है, उस पुस्तक में जो भी उस गुरु ने जिन सत्यों का निरूपण किया है, जिनको वहां प्रकट किया है, उनके ऊपर आप ध्यान चिंतन हम कर रहे हैं ना अभी, हम एक एक शब्द को खोल के जितना जा सकते हैं उतने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें भी आप अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से जो आप ग्रहण कर सक रहे हो उस तरीके से आप देख रहे हैं। क्यों उतना ही ग्रहण कर रहे हो, क्यों ऐसी बातें हैं, उसमें सिंसियरिटी का क्या स्थान है, बहुत ही पेचीदा और मिस्टिक चीज है ये। और उसे ज्ञान को अपने व्यक्तिगत अनुभव में संसिद्ध कर जीवंत एवं जागृत किया जाता है। और वो जो ज्ञान उस पुस्तक में है, या जो व्यक्ति बता रहा है सामने से, गुरु भी मान लो आपको बता रहा है, उसको आप अपने व्यक्तिगत अनुभव में संसिद्ध करके जीवंत और जागृत कर लेते हो। इसलिए रिकॉर्ड ऑफ योग श्री अरबिंदो का जो है, तो आज से पूर्व की जितनी भी चीजें हैं उसको फिर से इन्होंने वैलिडेट कर दिया, आज हमारे अपने समय में जिंदा कर दिया उनको। आप इसकी इनफ अप्रिसिएशन कर ही नहीं सकते। उन्होंने किया क्या है, रामकृष्ण जी के आगमन ने किया क्या है, क्या स्थापित कर दिया, जो एक धारा विच्छिन्न हो चुकी थी या जो इतनी डिसाइसिवली नहीं थी, एक सूत्र में बांध दिया उस सारे को। पूर्व की सारी आध्यात्मिकता, अलग अलग पंथ, अलग अलग सारी विचारधाराएं, संप्रदाय, सारे को एक सूत्र के अंदर बांध दिया उन्होंने अपने उदाहरण से। योग किसी शास्त्र या परंपरा में सिखाए गए निर्धारित तरीकों द्वारा अग्रसर होता है और गुरु के निर्देशों द्वारा पुष्ट व आलोकित होता है। यह एक संकीर्णतर पद्धति है, परंतु अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित एवं प्रभावशाली है। एक्चुअल में तो ये सेंटेंस एक एक खोलने पड़ेंगे, नहीं तो इसका कुछ अर्थ नहीं समझ में आता, क्योंकि यह चिर परिचित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सुपरिचित पथ का अनुसरण करती है। मतलब आप एक पुस्तक में जो भी वर्णित है उसको लेके चलते हो, उस संप्रदाय को बिलोंग करते हो आप, तो उस संप्रदाय का गुरु है, वो आपको बताएगा कि ऐसे इंटरप्रेट करना इस पुस्तक को, तो उस पुस्तक के आधार पे आप चल रहे हो, तो आप एक वेल चार्टेड आउट मार्ग के ऊपर चल रहे हो। पर ऐसे नहीं चल रहे, लक्ष्य आपका पूर्णतर भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं, पर
ये वाला तो फिर भी सेफर है, संकीर्णतर है, पर सुरक्षित एवं प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। इफेक्टिव पद्धति है, ये कर लो बस, आपका तुरंत इसमें तो काम कर जाएगा, पर सारे में नहीं करेगा। दांत में दर्द है, ये वाली चीज ले लो, इफेक्टिव है ये गोली, पर उतने से के लिए। मुद्दा पर उतना सा नहीं है ना। अब आपके बीइंग की क्या पुकार है, क्या बैलेंस है। पूर्ण योग के साधक के लिए यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कोई भी लिखित शास्त्र, चाहे उसकी प्रामाणिकता कितनी भी महान क्यों न हो, तथा उसका भाव कितना भी विशाल क्यों न हो, शाश्वत ज्ञान की एक आंशिक अभिव्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। वह साधक उसका उपयोग तो करेगा, किंतु महान से महान शास्त्र से भी अपने आप को बांधेगा नहीं, पर निरंकुश भी नहीं रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने आप को इससे बांधूंगा नहीं, मैं सबमिट नहीं करूंगा। सच्चा साधक है, मतलब आपकी फ्रीडम की निशानी ये है कि आप अपने आप को बंधन में डाल सकते हो, ये आपकी फ्रीडम की निशानी है। बंधन तो वाइटल की निरंकुशता है, वो है बंधन। अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर देना आपकी पूर्ण फ्रीडम की निशानी है ये। और किसी को ये बात नहीं समझ में आती। भगवान की ये पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने आप को ढेले में डाल देता है, अपने आप को कीचड़ में डाल देता है, मूर्ख में डाल देता है। ये उसकी परम स्वतंत्रता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि साधक अपने आप को किसी महान से महान शास्त्र से भी नहीं बांधेगा, बांधेगा इन दी सेंस वो उससे ऊपर रहेगा, और जो जरूरी है उसके इंडिकेशन एक्चुअल में ये मानसिक रूप से इसको बहुत ज्यादा आप एक सीमा तक ही कह सकते हो, बाकी तो इंडिकेशन आपको भीतर से आएंगे। इस सारे के इंडिकेशन हाँ बिल्कुल सही होंगे वो, मतलब उसमें कोई मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इंडिकेशंस मिलते हैं कि नहीं ये करना है, ये करना है, ये शब्द ठीक है, ये ठीक नहीं है, मतलब एकदम इतनी डिटेल के अंदर। पर वो आप हर किसी को यो नहीं बता सकते, और हर किसी के लिए वो इंटेंडेड है भी नहीं। जब शास्त्र गहन, व्यापक एवं उदार होगा, तो वह साधक के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाल सकता है जो उसके लिए अत्यंत हितकर और अपरिमेय महत्व का हो। यह प्रभाव उसके अनुभव में सर्वोपरि सत्यों की ओर, उसके जागरण तथा उच्चतम अनुभवों की उसकी अनुभूति के साथ संबद्ध हो सकता है। उसका योग दीर्घ काल तक एक ही शास्त्र या क्रमशः अनेक शास्त्रों के द्वारा, उदाहरणार्थ यदि वह महान हिंदू परंपरा का अनुसरण करता है तो गीता, उपनिषद या वेद के द्वारा संचालित हो सकता है, या फिर उसके विकास का एक बड़ा भाग अनेक ग्रंथों के सत्यों के ऐश्वर्यशाली नानाविध अनुभवों को अपनी सामग्री में समाविष्ट करने का, तथा अतीत में जो कुछ सर्वोत्तम रहा है उससे भविष्य को समृद्ध बनाने का हो सकता है। पर आप ये देखते हो कितने लोग गीता को, उपनिषद को, वेद को फॉलो भी करते हैं, और वास्तव में तो कोई जीवन में कोई फंडामेंटल फर्क आ जाए, कौन सी चीज है जो ग्रहण कर लेती है, कौन सी चीज है जो नहीं कर पाती, उतना ही कर पाती है जितना कर पाती है। किंतु अंत में उसे अपना स्थिर स्थान बनाना होगा, अथवा बेहतर होगा यदि वह ऐसा कर सके कि प्रारंभ से ही एवं सर्वदा ही उस शब्द जिसका कि वह उपयोग करता है कि सीमाओं से परे अपनी आत्मा में निवास करे। गीता स्वयं ऐसा प्रतिपादन करती है कि योगी को अपने विकास में लिखित सत्य से परे जाना होगा। शब्द ब्रह्माति वर्तते, उस सब के परे जो उसने आज तक सुना है या जो अभी सुनना बाकी है। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सावित्री का आप पारायण कर रहे हो, सावित्री लगातार पढ़ रहे हो आप, कितनी भी बार पढ़ रहे हो, उसमें से उजागर कौन सी चीज होती है भाई। आप इसके अंदर भागवत के अंदर सुनते हैं कि वो धुंधुकारी बैठा था, बाकी सारे भी बैठे थे, उनका तो मोक्ष नहीं हुआ। वो बांस के अंदर बैठा था, और बांस के अंदर 7 दिन की कथा के अंदर 7 उसकी जो गांठ थी एक एक करके फटती रही। मेन बात यही है कि आप कितने ध्यान से चीजों को, मतलब आपके अंदर कौन सी चीज है जो रजिस्टर करती है, मेन बात तो वो है। तो आपके लिए सारी चीज
भगवान के रहस्यों को उजागर कर देगी। ये पूरा जगत जो है वैसे तो आपकी अंतरात्मा के विकास के लिए है। अगर सच्चे दृष्टिकोण से देखो तो और कोई है ही नहीं, आपके अलावा किसी की सत्ता ही नहीं है, तो और कोई दूसरी चीज हो ही क्या सकती है। तो वेद मतलब आपके भीतर जो है वो सब जगह से जड़ तत्व को देखेगा तो उसमें से माँ के रहस्य आपके लिए उजागर हो जाएंगे। वो आपको आपके गुरु की कोई बात बता देगा, भगवान की कोई बात बता देगा, नहीं तो शालिग्राम क्या बता देगा आपको। और ये चीज उजागर हो गई तो अब आपके लिए ये नहीं, आपको तो जो प्रकृति है वो आपको कुछ न कुछ बताना शुरू कर देगी, चीजें बतानी शुरू कर देगी। ये व्यक्ति सत्य आपके कंटिन्यूअस डेवलप करते हैं, आपको लगातार सत्य मिलते हैं, सारे समय आपको वाणियां सुनाई देती हैं। इसके लिए कोई शास्त्र की आप कुछ पढ़ते हो उसमें एक व्यक्ति को इतनी चीजें सुनाई देती है, दिखाई देती है, और उसका कोई अंत नहीं। सेम पैराग्राफ कल करेंगे, परसों करेंगे, ये तो हमको कि भाई अब गुजरना ही पड़ेगा इसको पढ़ के, नहीं तो अपन कभी भी एक पैराग्राफ से बोर नहीं हो सकते कि जी आपके पास खाली ये एक पैराग्राफ है, खोलते रहो। तो आप ये सोचिए कि उसमें कितनी चीजें गर्भित हैं, उस एक चीज के अंदर क्या फ्रेशनेस है। तो इसलिए शास्त्र कोई वो रिटर्न, अब यो कोई पुस्तक आपको दे दी जाए, उसमें यदि अगर ये वाली चीज नहीं होगी, रोज फ्रेश आप उसमें से चीजें निकलती हो, फ्रेश फाउंटेन्स उसमें हो, फ्रेश वाटर्स आते हो उसमें से, क्या कर लो आप उसका। अब हिस्ट्री की किताबें क्या निकालो उसमें से, बहुत मोटा ग्रंथ भी होगा पर क्या करो उसका आप। वहीं श्री अरविंदो का एक लेख, एक चीज, दमदर की एक छोटी सी पुस्तक, एक गुटके के जैसे है, जिंदगी भर नहीं खोल सकते इसको। ये है मेन बात, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, क्योंकि वह किसी एक ग्रंथ या अनेकानेक ग्रंथों का साधक नहीं होता, वह अनंत का साधक होता है। इस योग के द्वारा हम अनंत की खोज ही नहीं करते, अपितु हम अनंत का आह्वान करते हैं कि वह अपने आप को मानव जीवन में उद्घाटित करे। इसलिए हमारे योग के शास्त्र को इसलिए हमारे योग के शास्त्र को ग्रहणशील मानव आत्मा के लिए अनंत स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी। अपने आप में व्यक्ति की विराट, वैश्विक और परात्पर की स्वीकृति के ढंग और प्रकार के अनुकूल ढलने की मुक्त क्षमता ही मनुष्य में पूर्ण आध्यात्मिक जीवन की उचित अवस्था है। विवेकानंद ने इस ओर इंगित करते हुए भी हुए कि सभी धर्मों की एकता को आवश्यक रूप से अपने आप को अपने रूपों में विविधता की अधिकाधिक समृद्धता द्वारा अभिव्यक्त करना चाहिए। एक बार कहा था कि उस मूलभूत एकता की पूर्ण स्थिति तब आएगी जब प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होगा, जब किसी संप्रदाय या पारंपरिक रूप से बंधे बिना व्यक्ति परमोच्च के साथ संबंधों में अपनी प्रकृति के मुक्त आत्म अनुकूलन का अनुसरण करता हो। इसी प्रकार व्यक्ति कह सकता है कि पूर्ण योग की पूर्णता तब प्राप्त होगी जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के योग मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम होगा, अपनी प्रकृति का उसकी ओर उत्थान में अनुसरण करने में सक्षम होगा जो प्रकृति का अतिक्रम कर जाता है, क्योंकि मुक्तता ही अंतिम विधान और अंतिम परिणति है। ये अपना हुआ शास्त्र। इसको पढ़ तो लिया हमने, वास्तव में ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें हर लाइन जो है वो इतनी ज्यादा सार गर्भित है, इतनी जबरदस्त रूप से सार गर्भित है। यूं पढ़ने से तो देखो इसका कोई विशेष समझ में आता नहीं, मोटा मोटा सा इंप्रेशन है। ये शास्त्र के बारे में फंडामेंटल बात हो गई। कहीं भी आपको इतना सारगर्भित जो है निरूपण शास्त्र के विषय में, और मैंने आपको आज सुबह एक फाइल शेयर की है कि शास्त्र शब्द से क्या अर्थ है, गुरु क्या करते हैं। तो इसके विषय में अब इंग्लिश में देख लेते हैं। अनिल जी, ये जो अभी तक अपन ने किया इससे कोई विशेष इंप्रेशन तो कोई खास आता नहीं, ये करता क्या है शास्त्र, ये तो खोलने से ही समझ में आएगा। इससे तो ओवरव्यू भी क्या कह सकते हैं, नहीं मतलब कुछ यही मतलब। कह रहा हूं मैं, हाँ, यही बात। निकल अर्थ नहीं निकल पा रहा, मतलब ठीक है ये बिल्कुल। सब चीजें।
और बहुत गूढ़ चीजें हैं, मतलब एक एक चीज। अब पहला ही सेंटेंस है, पूर्ण योग का परम शास्त्र वह सनातन वेद है। जो हम्म। पहले से को सजीव प्राणी के रूप में। अब हम्म। सनातन वेद, अब सनातन वेद क्या है पहले तो वो समझो। हाँ, मुश्किल चीज है। इसीलिए मैंने कहा अब ये देखो अपने सामने है, अब इसीलिए इसको अब फिर लगते हैं अब इसके पीछे, जितने दिन लगेंगे उतने लगेंगे। पर इससे इंपॉर्टेंट मैंने सारे ट्रेस किए हैं इसके बारे में, जिस तरीके से आपके इसमें श्री अरबिंदो ने एक्सप्रेस किया है। मैंने पूरा सारा लिटरेचर देख लिया, मैं यही देख रहा हूँ शास्त्र के संबंध में क्या है, और दूसरी जगह और अभिव्यक्ति तो है, ये वाली तो कोई विशेष ही आई है, ये जबर- जबरदस्त है ये। जबरदस्त चीज है। इतनी मिस्टिक चीज है, इसके लिए आपको यदि गहरा दृष्टिकोण नहीं हो जीवन के प्रति, और आप डिसाइसिवली इसको नहीं कर रहे, तो ये समझ पाना भी लगभग असंभव सा ही है। इंग्लिश में शुरू करते हैं, देविका जी इंग्लिश से शुरू करो। The supreme shastra of the integral yoga is the eternal Veda, secret in the heart of every thinking and living being. ये आगे पढ़ते जाना है इंग्लिश में। है इंटीग्रल योग, सुप्रीम शास्त्र ऑफ द इंटीग्रल योग, इसका जो परमोच्च शास्त्र है। क्योंकि अब पूर्ण योग की आप बात करो, और योगों के अंदर तो आपने कह दिया ये भक्ति का है, ये ज्ञान का है, ये कर्म का है, या ये जो भी जिस भी चीज का है। पर पूर्ण, जैसे ही आपने कहा पूर्ण, इसमें क्या अंतर हो गया वैसे मानसिक रूप से भी अगर हम इसमें करें तो क्या अंतर हो सकता है? आपने कहा ये पूर्ण योग है, और एक आप ये कहते हो मैं तो भक्ति मार्ग का अनुयायी हूं, मैं ज्ञान मार्ग का अनुयायी हूं, मैं पूर्ण योग का अनुयायी हूं। तो सुप्रीम शास्त्र ऑफ द इंटीग्रल योग, इसमें कोई अंतर होता है क्या? कुछ अंतर क्या हो सकता है देविका जी? इंटीग्रल योगा तो वो योगा है कि जो कि हमारे सारे जो पार्ट्स है उसको लेकर चलता है, मन प्राण शरीर, हर हर चीज को वो अपने दायरे में ले लेता है, तो वो इंटीग्रल योगा हुआ। नहीं, पर हाँ जी। भाई ये तो देखो नाम हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग के अंदर जा रहा है तो कर्म तो वो भी उसके अनुसार करेगा। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो अपनी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन करेगा, वो भोजन को बहुत ही ज्यादा अनुशासन में लेके आएगा। नहीं तो अगर भोजन वो ज्यादा कर रहा है तो वो ज्ञान पक्ष है उसका दब जाएगा। यदि वो, क्योंकि आप एक ऑर्गेनिक होल हो जिसमें भावनाएं भी हैं, जिसके अंदर कर्म भी है, जिसके अंदर चिंतन पार्ट भी है, तीनों ही बातें हैं हमारे अंदर। तो ये आपके हार्ट भी है, आपके थिंकिंग फैकल्टी भी है, एक्टिव आपके जो हैं वो पार्ट्स भी हैं। हाँ, आप बिल्कुल उन पार्ट्स को खत्म ही कर दो और कह दो मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं तो अक्षर की शांति के अंदर चाहता हूं। हालांकि कर्मों को तो पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता ही नहीं, एक पत्थर का होना भी कर्म है। गीता के अंदर वो कह रहे हैं, क्योंकि डिजायरलेसनेस की बात आ रही है और अक्षर की शांति में जाने की बात आ रही है, तो वहां श्री अरविंद कह रहे हैं भी आप ये सोचो कि कर्मों का अत्यंता भाव कर दोगे कि मिनिमम पॉसिबल, कि आपने बस खाना थोड़ा सा मुंह में डाला, अंजलि भर या जो भी, और वो भी 7 दिन से डाला, या वो भी बंद कर दिया साहब मैं तो हवा के ऊपर ही हूं, मैं प्रकृति से लेता नहीं, तो भी आपका होना मात्र भी विचार जनरेट करोगे आप, आपके भीतर प्रवेश करेंगे, आपसे जनरेट होके बाहर जाएंगे, तो भी ये क्या अंतर हो सकता है इसमें साइकोलॉजिकली? कैसे फॉर्मुलेट करता होगा कोई पूर्ण योग का साधक? कोई बहुत पूर्णता में चला गया और ये अपूर्णता में चला गया, ऐसे तो कोई है नहीं।
अब पूर्ण योग के साधक मान लो वहां मां श्री अरविंद के पास हैं, तो वो तो एक मद्रास से पंडित जी आया, मां को कहा यहाँ तो आपने क्या इकट्ठा कर रखा है, ये इनमें से तो कोई सा एक भी ऐसे लगता नहीं कि कोई कुछ कर रहा है। मां ने कहा ठीक कह रहे हो, पर मेरे जो बच्चे हैं वो ये काम नहीं कर रहे, वो कुछ और कर रहे हैं। कैसे इसको, मतलब कोई हाथ रखने लायक चीज है क्या हमारे समझने के लिए? और बाकी तो खैर जो है सो है। ज्ञान मार्ग में जाने वाला व्यक्ति क्या भावना नहीं होगी उसके, या कर्म नहीं करेगा? ज्ञान पक्ष मान लो आपका प्रधान है, वो तो अब आपके किए थोड़ी है, वो तो बैलेंस है। किसी में भावना सहज रूप से है, उसके भाव पक्ष प्रधान है। किसी के अंदर कर्म पक्ष है, और कर्म पक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कर्म पक्ष आपके अंदर नहीं है तो भावना इनइफेक्टिव है, और है भी नहीं सच्ची। मैं आपसे प्रेम तो बहुत करता हूं, पानी का गिलास मैं आपको दे नहीं सकता, तो क्या तो मेरी भावना है, क्या मेरे को ज्ञान है? मेरे को यदि ज्ञान आ गया और मैं कर्म में नहीं करता, मेरे को समझ में आ गया अरे पर्यावरण के अंदर हम ये क्या कर रहे हैं, और मैं उसको एक्ट्स के अंदर नहीं लेके आ रहा, तो ये तो पूर्णता नहीं हुई। तो सहज रूप से ये जो त्रिमार्ग जो बताया जाता है, ये एक दूसरे का परिपूरक है। इसको अलग अलग बताया तो जाता है, पर अलग अलग तो आपके बीइंग का बैलेंस है ही। पर पूर्ण कर्म के लिए सारे ही उसके अंदर आ जाते हैं। तो पूर्ण योग में इनमें क्या मतलब, किस तरीके से? ये इसमें पंकज भाई कि ये भी है कि हमारा इनर गाइड है, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, वो हमको अंदर से लेकर चलता है, और वही हमें माँ श्री अरविंद से कनेक्ट करता है। तो बेसिकली हमें श्री अरविंद ने यही सिखाया है कि भाई हमें अपने पार्ट्स को अलग अलग करके एनालाइज करना है। और जो इनर गाइड है, और वो भी मन, शुरू तो माइंड से ही होगा, बट अंदर में अगर जितनी हम अपने आप को सेल्फ ऑफर करते हैं, तो उतना ही जो हमारा इनर गाइड है वो अंदर से हमें काम काम करता है, वो हमें अंदर से लेकर चलता है। और ये हर एक के अंदर जो प्रक्रिया है वो अलग अलग उसके नेचर के हिसाब से, जैसे जो कर्म प्रधान है या जो इमोशंस है, बट उसके कार्य के अंदर वो चीजें आ नहीं रही है, प्रैक्टिकली वो कर नहीं पा रहा, तो वो अपने आप ही जो उसका इनर गाइड है वो अंदर से जो उसके जितने भी नोट्स हैं वो उसको खोलेगा और वो उसको लेके चलेगा। तो इनर ये गाइड तो जो, सारों को ही लेके चलेगा। हाँ जी, तो वो इनर गाइड ही आपको, और यहाँ सिंथेसिस में ही एक जगह श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं कि साधना के एक पड़ाव पे आपको ये प्रतीत होता है कि आपके जितने भी अब तक के साधना के प्रयास थे, वो तो अंतरात्मा बाहर आ रही है, इस बात के रिएक्शंस हैं। कि आप पुस्तकों में ढूंढते हो, आप किसी गुरु के पास जाते हो, आप कोई माला जपते हो, ध्यान करते हो, ये सारे रिएक्शंस हैं। सीक्रेट आपके अंदर कोई प्रेजेंस या कोई एक ऐसी चीज है, जब वो आती है तो ये सारे के सारे उसके रिएक्शंस हैं। तो ये तो सारों में होता ही है। पूर्ण योग वाला किस तरीके से बोलता है भाई, एक चीज जो होती है इसके अंदर, वो आप एक साइकिक आपके एटीट्यूड है इसके अंदर। और ये प्रक्रिया एक रहस्यमयी प्रक्रिया है, जिसके अंदर आपको एक गुरु प्राप्त हो गया या आपको एक शब्द प्राप्त हो गया। शब्द प्राप्त होते ही आप, इसलिए नहीं कि आप कोई भी मोटिव इसके अंदर नहीं है, आप तो पूर्ण रूप से उसमें आपका ज्ञान भी शामिल है, उसमें आपका कर्म, मतलब टोटल टोटल तरीके से आप सेंट्रली दे देते हो। और जो आप कह रहे हो वो ठीक बात है, फिर उस गाइडेंस के अंदर आप चलते हो। जो भाग आपके सामने अराइज किया जाएगा वो अराइज किया जाएगा। दूसरे वालों में इस तरीके से नहीं है। यदि आप ज्ञान मार्ग को पकड़ के चल रहे हो, उसके अपने तरीके हैं, वेल चार्टेड आउट तरीके हैं उसके अंदर। अरे भैया ये नहीं, तुम जगत के साथ इतना ज्यादा इंटरमिंगल नहीं कर सकते। यदि आप सीरियस हो तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, जबकि पूर्ण योगी इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस में नहीं जाएगा।
वो जिन रेस्ट्रिक्शंस के अंदर जाएगा वो साइकोलॉजिकल हैं और उनसे ज्यादा ट्रेंचेंट हैं। जो ज्ञान पक्ष का गुरु आपसे जिस अनुशासन की मांग करेगा, जिस तपस्या की मांग करेगा, वो आपको घोर प्रतीत हो सकती है, वो आपको जगत से अलूफ करती प्रतीत हो सकती है, पर पूर्ण योग के साधक को यूं तो आप बिल्कुल मुक्त छोड़ देते हो कर्म के अंदर। बाहरी कोई उस तरीके का, आप पांडिचेरी आश्रम में वैसा कोई अनुशासन नहीं, पर आपके ऊपर जो साइकोलॉजिकल अनुशासन है, ऑस्टेरिटी, ये तो 24 घंटे का कर लिया इन्होंने और हर पार्ट का कर लिया। यदि आप स्वीकार करते हो, नहीं करते वो एक अलग बात है। आप पूर्ण योग के साधक नहीं हो, आप तो जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रहे हो, जहां आपको पसंद आता है वहां। जबकि मां श्री अरविंद ने जिस प्योरिटी और जिस स्ट्रिक्टनेस की मांग करी है, आज तक कोई भी कठोर से कठोर योग ने भी, हठ योग ने भी उस कठोरता की मांग नहीं करी, क्योंकि वो खाली शरीर के ऊपर कठोरता बरत के और वो कह रहे हैं मैं सेटिस्फाइड हूं। यहां तो शरीर को तो आपको डिविनाइज करना है। आपके कोई भी विचार भाव, मतलब डीपेस्ट लेयर्स तक भी आप कोई भी चीज को, मतलब सबकॉन्शियस तक को आप प्योरिटी के अंदर ले जाना चाह रहे हो। आप ये सोचिए कि आप किस तरीके से सारी इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर रहे हो। यहाँ तो फंडामेंटल, उन्होंने कहा मेरे को पहली वाली चीजें नहीं चाहिए, वो सारे परीक्षण तो धरती ने देख लिए, हमको तो मूलतः ही जड़ को ही काटना है। डिविनाइज करो इसको। तो ये पूर्ण योग के अंदर आप जिस मार्ग से चलोगे वो, क्योंकि आप अगर कोई भी सीधी लाइन खींचते हो, और ये एक ऐसी चीज है जिसका अपना ही शेप है, बड़ा लचीले तरीके का शेप है। आपकी सीधी लाइन है, उसको कितने एक पॉइंट पे टच कर लेगी। तो उनके जो जो गोल हैं बड़े साफ सुथरे हैं, भी यहां जाना है। ये पूर्ण योग वाला तो काम ही अलग है। दिव्य जननी हर सेकंड आपको क्या कह रही है, किस मार्ग से लेके जा रही है, वो कोई भी नियम, कोई भी पुस्तक, कोई भी बात ये तो बता ही सकती ही नहीं। तो पूर्ण योग के अंदर, क्योंकि आपके सारे पार्ट्स एक दूसरे के भीतर हैं, तो आपके चिंतन में कर्म भी है, भाव भी है। पूर्ण योगी जब अपने आप को, क्योंकि वो सरेंडर से शुरू करता है, वो अपने आप को एक दिव्य शक्ति के हाथों में पूर्ण रूप से देने के संकल्प से शुरू करता है। ये कह रहे हैं पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो जाए तो भी वो पराकाष्ठा के ऊपर लेके चला जाएगा धीरे 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 धीरे। पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी, तो ये व्यक्ति क्या कहता है कि भी जो है सो बढ़िया है, मैं तो अपने आप को इनके हाथों में सौंपता हूं, जो है सो ठीक है। आपकी अब जो यात्रा होगी, अब वो ऐसे मार्गों से होगी, कोई हाथ रखने लायक चीज हो नहीं हो, नहीं हो, डिपेंड करता है। यदि आप एकदम सिंसियर हो तो ऐसे मार्गों से होगी जो, और इतनी स्विफ्ट होगी, इतनी स्विफ्टनेस से होगी। अब क्या पिक्चर बनाओ आप, धीरे धीरे चल रही है, बाहर के नजारे ट्रेन में से देख रहे हो, एक पिक्चर बना पा रहे हो, पर आप इतनी ज्यादा तेजी से चल रही है, बाहर के नजारे कुछ दिख ही नहीं रहे कि चल क्या रहा है, बवंडर हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं पता होगा। ये भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी स्विफ्टनेस के ऊपर। और स्विफ्टनेस जो है डिपेंड करती है आपकी प्योरिटी, आपकी सिंसियरिटी। करने को आपने आज पूरे दिन से कोई ऐसा सच एक्टिविटी नहीं करी, बैठे हुए आप शांति से, और जो आपने तय किया है मार्ग, एक्चुअल में तो भौतिक चीज नहीं है। ये मैस्मेरिज्म जो ये चीजें हैं, हम ऐसे बैठे हैं, ये कर रहे हैं, ये कार्य है, कारण है, ये सब टोटल बकवास है। आपकी यात्रा बहुत ही एक अलग तरीके से चलती है, बाहरी तरीके से आपको खुद को ही पता नहीं होता। तो ये पूर्ण योग का साधक है, वो इस तरीके से नहीं कि मैं पर्टिकुलरली इस मार्ग से जा रहा हूं या उस मार्ग से जा रहा हूं। ये एक साइकिक एटीट्यूड से शुरू होती है, क्योंकि साधना सारी की सारी हैंग अपॉन करती है आपके एटीट्यूड के ऊपर, मनोभाव के ऊपर। आपके रह रह के क्या मनोभाव आता है, क्या सरोकार मां से है, तो आपकी सामान्य से सामान्य एक्टिविटी भी जो है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है
उसकी सामान्य एक्टिविटी भी आध्यात्मिक बन जाती है, ग्रेस बन जाती है, ग्रेस की अभिव्यक्ति बन जाती है। माँ का चलना, माँ का देखना, आपकी ओर देखना, क्या ग्रेस है। आपकी ओर देख के मुस्कुरा देना, आप तो कैप्टिव हो गए उसके प्रेम के। पर यूं तो आप यूं मुस्कुराते रहो, पर उस मुस्कुराहट में वो चीज नहीं आती। आपका हर मूवमेंट कुछ वैसे हो सकता है इसके अंदर। सारी चीज जो है उसका सार किस बात में है, आपका वो डीप मनोभाव। अब वो लाने से ये आपके बस में है क्या? बरसों बरस आप प्योरिटी लाते हो, सिंसेरिटी रखते हो, ओपन रखते हो अपने आप को माँ के प्रति। यही सबसे मुश्किल है। आप हठ योग कर लोगे, आप दूसरी चीजें कर लोगे, हालांकि ये भी इतनी ऊंची है सामान्य मनुष्य के लिए। अब उस मनुष्य से आप ये मांग कर रहे हो, आपने हठ योग में तो प्रक्रियाएं कर ली और उसकी एक समय सीमा है कि भाई ये कर लो वो कर लो। ये थोड़ी 24 ही घंटे आप कोई वो आसन ही करते रहोगे, आप ये प्राणायाम ही करते रहोगे। समय है भाई, उतनी मालाएं जप ली, उतना आप भक्ति योग में ये वाला काम कर लिया, इष्ट के लिए ये कर लिया, ध्यान कर लिया, प्रक्रियाएं हैं। होल्ड ऑन टू करने के लिए आपके पास कोई चीज है, उसके निश्चित निर्णायक परिणाम है। तो आप कुछ कर लेते हो, उसके परिणाम आ जाते हैं। उन परिणामों को देख के आपको ये हाँ भी कुछ परिणाम मिले और आपको ये होता है और कुछ करें, कि मानव की प्रकृति है इस तरीके से। यहाँ जिस तरीके से चीज चलती है, हाथ रखने को जगह ही नहीं है। आप फास्ट चल रहे हो या धीरे चल रहे हो, क्योंकि जिसको आप फास्ट कहते हो वो तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, और जिसके अंदर आपको लगता है यार कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है इतनी ज्यादा स्विफ्ट गति है, वो पंखे वाली सी बात है, इतनी तेज वो घूम रहा है, आपको तो वो स्टैंड स्टिल सा लग रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो घूम ही नहीं रहा। तो इसके अंदर ये आप इस मार्ग पे चलते हो तो ये प्रक्रिया बड़ी अलग तरीके की है। तो पूर्ण योग के अंदर और योगों के अंदर ये एक बेसिक फर्क आ जाएगा। वो अपने निर्णायक क्षणों में या जिन भी तरीकों के अंदर अपनी उस पद्धति या अपने उस मार्ग, अपनी वो चीज, वो सिंसियर हो सकता है पर वो उसको पकड़ के चलेगा। इस वाले व्यक्ति के लिए ऐसी पकड़ नहीं है जैसी कि उस व्यक्ति के लिए ये तो कहे ठीक है माँ जैसा चाहे। आपके सामने समस्या अराइज होगी, होते ही फिर आप गहराई में गोता लगाओगे, माँ क्या चाहती है, गुरु क्या चाहते हैं। आप मेरे को अंधकार में डालना चाहते हो तो मेरे को प्रकाश में जाने की क्या जरूरत है। ये वाली बात ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति करे नहीं करे, वो नहीं करेगा। आपको यदि माँ कोई ऐसे काम में लगाना चाह रही है, आपको अलग से परमानंद क्यों चाहिए? परमानंद आप उसमें सीख करोगे जिसमें गुरु आपको डालना चाह रहा है। इसलिए आप हर मोमेंट अपनी गहराई में जाके, पूर्ण योग का साधक ये देखता है नहीं नहीं, शरीर भी माँ का है, ये सारी चीज माँ की है। आप कैसे दुर्व्यवहार करोगे, वो दूसरा वाला व्यक्ति ये काम नहीं करेगा। यदि वो करता है तो वो पूर्ण योग का साधक हो गया। इसमें बात क्या है? बात तो इस मनोभाव की है। आप हर चीज के लिए अपने भीतर गोता लगा लेते हो और फिर बाद में ये देखते हो इस इंस्टेंस माँ क्या चाहती है, आपके साथ हो जाएगी ये बिना आंख बंद किए। क्योंकि सर्टेन चीजें हमने मान रखी हैं, ये भी चीजें हैं, माँ भी है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, ग्रेस क्यों रुक रही है? क्योंकि चीजें अलग हैं। मेरा परिवार भी है, मेरा व्यापार भी है, मेरा ये भी है, माँ भी है। अरे ये अलग अलग कैसे हो गए? ये अलग कैसे हो गए? माँ भी है तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सारी की सारी माँ ही है तो फिट है काम। आप कुछ भी करो, आप पूर्ण योग के साधक हो, नहीं तो अभी शुरुआत नहीं हुई। तो ये बेसिक फर्क आ जाएगा। कोई नहीं कि आप इसमें कोई तपस्या कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये सबसे भारी तपस्या है कि आप एनी टाइम खुले रहें और आपके मन प्राण शरीर की जो क्लेम्स हैं उसको आप अनुशासित करें। मिनट टू मिनट का काम हो गया ये, बार बार जाओ। सुबह आपको एक प्रेरणा आई, ठीक है, आप उसके तरीके से चल रहे हो, पर वो समय चला गया, अब क्या है? अब फिर जाओ भीतर। मिनट टू मिनट कर रहे हो, धीरे धीरे आपका बीइंग तैयार हो रहा है और क्षमताएं अराइज हो रही है। उनको इस एंसेंबल में, पूरे में, इस रिचनेस में अब नए साज को कैसे रखूं,
ये रोज आपका परिवर्धन होता रहेगा, आप व्यक्ति हो और समाज में भी आप हो, उसमें लेके चीजें अराइज होंगी, समस्याएं आएंगी, आपकी खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज करेंगी। तो ये पूर्ण योग का साधक। दूसरा वाला इस मनोभाव में नहीं रहता, और उस योग का गुरु भी जो है वो एक वेल चार्टेड आउट मार्ग है कि भैया ऐसे ये करो। हठ योग का जो गुरु है वो भी उसी तरीके से, हाँ आप तो समर्पण पूर्ण रूप से करते हो, ये जानते हुए कि ये हठ योग का गुरु है, गुरु भी जानता है कि अरे भैया तू ये क्या कर रहा है, वो उस तरीके से उसका सोना उठना बैठना खाना उस पद्धति के अनुरूप चलाएगा। पूर्ण योग वाला इस तरीके से नहीं चलाएगा। दूसरे योग वाला आपकी इंडिविजुअलिटी को स्थान नहीं देता, और श्री अरविंद का मैंने इवनिंग टॉक्स में से पढ़ा दिया था कि मैं आपकी इंडिविजुअलिटी को क्रश नहीं कर सकता, आई मीन आई कैन डू, पर पूर्ण योग के अंदर ये चीज स्वीकार्य नहीं है। तो ये तो बड़ी अलग बात हो गई। तो आप किस तरीके से हर इंस्टेंस को फॉर्मुलेट करते हो, कैसे समस्या को फॉर्मुलेट करते हो, क्योंकि जीवन आपके सामने कितनी सारी चीजें सामने लेके आएगा वो है नहीं, आपके आंतरिक विकास के कारण वो बातें आएंगी। उनको आप किस तरीके से उस इंस्टेंस पे डील करोगे वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर करेगा, आपका आत्मिक विकास और आपका मनोभाव। जो सूर्यालोकित पथ के अंदर हम बात कर रहे थे, साइकिक एटीट्यूड जो अपनाते हैं, तो तुरंत ही आपके क्या आ गया है इसके अंदर, पूर्ण योग के साधक के अंदर इस तरीके से वो फॉर्मुलेट करेगा। और दूसरे यदि आप ध्यान से देखोगे वो इस तरीके से फॉर्मुलेट नहीं करेंगे, वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। पूर्ण योगी तो अपने मन में ही कर रहा हो, बाकी स्ट्रिक्टनेस नहीं फॉलो कर रहा हो, और वो आपका दूसरा व्यक्ति है बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रहा हो, तो उसको तो बिना स्ट्रिक्ट हुए तो करेगा ही कैसे। हठ योगी यदि स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो हठ योगी है ही नहीं बस वो, फिर किसका हठ योग और किसका और। तो सारी जो इसकी कड़ी है वो इसके साइकोलॉजी के अंदर है। इसलिए वेद का रहस्य भी श्री अरविंदो का विशेष जो जो मेन जो इसके अंदर वेद के रहस्य के अंदर है वो ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वेदा, ये श्री अरविंदो ने साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो देवताओं का किया, यही हमने पढ़ा था। जो एक जो पूरे समझ जो लंबा वो चैप्टर 12 का है या 13 नंबर चैप्टर है वो हमने पढ़ा था। श्री अरविंदो का मेन थ्रस्ट श्री अरविंदो की वेद में भी यही है। तो ये पूर्ण योग वाली बात, ये पूर्ण योग के साधक की बात कर रहे हैं यहाँ। हाँ जी देविका जी, ठीक है ये। हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। बेसिकली वही जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जो रेफरेंस पॉइंट है हमारी पूरा, वो सिर्फ माँ और श्री अरविंद है। जितना तो हम उस कैपेसिटी के अंदर कि हम उनसे रेफर करते हैं, उस कैपेसिटी में हम अगर बाहर इंटरैक्शन कर रहे हैं तो उतना तो ठीक है। जितना हम सेल्फ के तरीके से अगर हम इंटरैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे हमें समस्या आ जाती है। तो बेसिकली जो हमारे अपना जो बीइंग का रेफरेंस पॉइंट है वो यही है कि हम बिलोंग किसको कर रहे हैं, कि हम बिलोंग माँ शेरविन को कर रहे हैं और उनके कैपेसिटी में हम बाहर सबसे इंटरैक्शन हो रहे हैं। भाई आपके पास गिवन कोई भी चीज अराइज करेगी, आप किस आधार पे रिएक्ट करोगे उसके साथ, मतलब इंटरेक्ट करोगे उसके साथ। या तो आपने पहले चीजें सीख रखी है ये, या तो अभी तो कॉमन तरीका क्या है, लाभ हानि या जनरल मैनरिज्म्स एटिकेट्स, ऐसे करना चाहिए। आपको क्रोध भी आ रहा है तो ऐसे, ये कोई तरीका है कि तेरे को क्रोध आया तूने कुछ भी कह दिया। ये सर्टेन तौर तरीके जगत हमको सिखाता है, बचपन से सिखाए जाते हैं कुछ, फिर बाद में आप में कोई विशेषता हो, वो सारी की सारी चीज दरकिनार करके यदि आप सच्चे साधक हैं, आप हर इंस्टेंस के ऊपर भीतर जाते हैं, चाहे वो आपका शत्रु है, आप भीतर जाके, और ये ऐसे नहीं, आपको मिनट टू मिनट गाइडेंस होती है। आपको एक इंट्यूशन आता है कि होगा आपका शत्रु या मित्र या जो भी, आप इससे ये बोलोगे, और आप ये पाएंगे कि वास्तव में तो जगत है नहीं, ये तो आपका ही मैनिफेस्टेशन है बाहर। आपकी डीपर लेटेंट फैकल्टीज या आपकी जो रिचनेसेस हैं बीइंग की, उसको सामने लाने का खाली एक ओकेजन है।
ये केवल एक ओकेजन बना है, ये सुबह की मान लो क्लास लेना, ये आपके तो कोई लाभ है या नहीं है, ये एक ओकेजन है, माँ तैयारी कर रही है, इतना आनंद आता है, इसलिए उतनी ही जोश के साथ हम अरे माँ को पढ़ने को मिल रहा है। इसमें व्यक्ति सामने है नहीं, कोई आपसे अगर संघर्ष करता है तो आप भीतर जाके ये देखते हो माँ क्या सिखाना चाह रही है। तो मिनट टू मिनट आपको जो है इसमें आपका चिंतन है, भाव है, कर्म है, ये सारों को इतने तरीके से ले लिया जाएगा कि उतने स्विफ्टनेस से, उतनी इंटीग्रलिटी से ले लिया जाएगा कि और कोई दूसरा योग इस तरीके से, क्योंकि वो फॉर्मुलेट नहीं करता इस तरीके से। मेन बात ये साइकोलॉजी है भाई। जब साधक हो ही गया पूर्ण योग का, तो उसने वो सारे तो जो आपके मानक है, कैनन्स हैं, जो जगत ने आपको दिए हैं, एटिकेट्स के, मैनरिज्म्स के, कोड्स ऑफ कंडक्ट के, एथिक्स, मोरालिटी, एस्थेटिक्स, अरे उस हिसाब से नहीं चलते। पशु को चलाने के लिए ये जरूरी है, इसलिए समाज के अंदर ये प्रचलित है। नहीं तो मानव पशु जो है उसको आप मानवता में कैसे रखोगे। पर अगर आप एक साधक हो गए, मतलब आप द्विज हो चुके हो, अब ये बाहरी मानक थोड़ी आप लागू करोगे। उस इंस्टेंस के ऊपर दुनिया तो ये देखेगी यार कितना कल्याण कर रहा है इसने, इसको पैसे दे दिया या इसके हाथ जोड़ रहा है, नाक रगड़ रहा है, या जो भी। आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे जो बिल्कुल विपरीत है सामान्य दृष्टिकोण के लिए। और एक डीपर दृष्टिकोण देख सकेगा, अरे परफेक्ट एकदम। माँ के जो रेस्पॉन्सेज हैं कितने ग्रेसफुल। कौन सी चीज है जो ग्रेसफुल बनाती है उसको? मानवीय जो जो तौर तरीके हैं एस्थेटिक्स के, वो तो उनको ग्रेसफुल नहीं बनाते। वो भी होंगे उसके अंदर जो भी, वो आधार नहीं है माँ का। व्यक्ति उनके पास जाता, कहते इतना प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता। एक दृष्टिपात के अंदर जीवन भर को उछाल के उस प्रेम को, और जबकि माँ ने कोई शब्द का आदान प्रदान ही नहीं किया। देखो आप कितना पावर है इसके अंदर, क्योंकि आप मिनट टू मिनट, एक तो आप मजबूर भी हो, फोर्स्ड होते हो आप भीतर प्रवेश करने की, यार क्या करूं मैं। क्योंकि आप ये पाते हो, जैसे कि कृष्ण प्रेम ने कहा, किन्हीं भी गिवन कंडीशंस के ऊपर यदि मैंने लोअर पोटेंसी को काम में लिया, ये कि यार इसके बिना तो कैसे होगा, पैसे के बिना तो कैसे काम चलेगा, जैसे ही मैंने, या जो भी तौर तरीके हैं जगत के कि भाई ये तुरंत में इमरजेंसी है, इसको तो मीट करना तो इन्हीं तरीकों से पड़ेगा, असाध्य रोग है ऐसे करो, जगत में पैसे चाहिए तो ऐसे करो, आश्रम की या इंस्टीट्यूशन की स्थापना करनी है तो ऐसे करो, सुचारू चलाना है, 20 जने आपके पास हैं उनको मैनेज करना है तो ऐसे करो। अरे आप तो साधक हो, पर ये आपके पास कर्मचारी है, ये साधक थोड़ी है। कुछ नहीं है, ये है ही नहीं ये बातें। छोटी से छोटी चीज के लिए अब आप भीतर गाइडेंस सीख करते हो, माँ क्या करना है। और ये इतनी प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस होती रहती है, नहीं ये थोड़ी है कि आप कोई रुक रुक के बोलते हो, उसको रुक रुक के नहीं बोलते। ये सही है या नहीं है, ये आपकी अंतरात्मा में आपको एक सेंस ऑफ डीप साइकिक पेन, सफरिंग, आपका वाइटल ने हाथ दे के हड़प लेगा, तुरंत में पता नहीं चलेगा कि ये क्या मूवमेंट रहा। पर अगर आप सच्चे हो तो आपके साइकिक मिरर के अंदर वो एक शेडो डाल देगा, या फिर ये जो माँ ने बताया ना साइकिक मिरर का, आप यदि सच्चे हो तो आपको गाइडेंस मिलेगी। ये पूर्ण योग का साधक है जो मिनट टू मिनट मिनट इस तरीके से, और आपके धीरे धीरे ये स्पॉन्टेनियसली ये मूवमेंट होना शुरू हो जाता है साधक के। वो मिनट टू मिनट माँ की गाइडेंस सीख कर रहा है। माँ आप जानते हो, पता नहीं मेरे को तो मेरी महारत है, मैं आर्किटेक्ट हूं जगत का बढ़िया से बढ़िया, पर अब भी मैं जाके माँ से पूछता हूँ, इसीलिए वो दूसरे के इन्होंने तो अपनी अकल ही बेच खाई। अरे माँ क्या जानती है इस विषय में, तू यार इसका तो दुनिया का टॉप मोस्ट आदमी है इस चीज के अंदर, तो कहोगे। माँ जो चीज बताएगी वो एक ऐसे रहस्य को निकाल के ले आती है। आपके बढ़िया से बढ़िया लोग हैं, कितना कैलकुलेट करके शुरू में कहते हैं जी ये मातृ मंदिर बन ही नहीं सकता। माता जी ने कहा सकता का मतलब ही नहीं है, मैंने देखा है, सकने का क्या मतलब है। आपका सारा ज्ञान सारा पराकाष्ठा में हो सकता है, पर यदि ये आप में एक साइकिक वाली जो ओपनिंग हो ना, वो एक ऐसे आयाम को ले आएगी, ये दूसरे वाले व्यक्ति में नहीं लेके आएगी।
तो पूर्ण योगी एक बहुत ही अलग डायमेंशन में रहता है, बारी तरीके से आप देख सकते ही नहीं, इतना सूक्ष्म है, इतना ज्यादा सूक्ष्म है ये। दूसरे को तो लगेगा यार ये आदमी कल इसने वादा किया था, आज इससे पलट गया, या अरे ये तो कहीं एक जगह टिकता नहीं है। टिकता क्या, वो तो मिनट टू मिनट जी रहा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अनुशासनहीनता, इतना ज्यादा अनुशासन है। दूसरे में तो अनुशासन है ही नहीं। अनुशासन किसको कहते हो? मिनट टू मिनट आप मेरे से फोन कॉल के ऊपर और एग्जैक्टली वैसे ही बैठते हो। मैं कहता हूं खड़े हो तो खड़े हो गए, मैं कह रहा हूं बैठो तो बैठो। ये अनुशासन तो एकदम स्ट्रिक्ट अनुशासन हो गया, जैसे कठपुतली। हालांकि कठपुतली के अंदर तो आप तो एक ऑटोमेटन हो, पर ये ऑटोमेटन का समर्पण नहीं है जो दमदर के अंदर कहते हैं। दमदर में श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं? ये समर्पण किसी ऑटोमेटन का नहीं है, कि किसी मशीन का नहीं है, सहर्ष है। पर आपके साथ ये प्रक्रिया में तो खाली इसकी साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अदरवाइज आप किसी पुस्तक पे या किसी पे आधारित नहीं कर सकते। पुस्तक के आधार पे कैसे गाइडेंस मिलेगी? कोई व्यक्ति सामने आया, इसके साथ आपको चैरिटेबल होना चाहिए, इसके साथ नहीं होना चाहिए। और ये निर्णय इस आधार पे नहीं हो सकता कि इस व्यक्ति ने तो आश्रम को इतना डोनेशन दिया, आप उसके साथ तो चैरिटेबल नहीं हो। इसने आपको डोनेशन दिया नहीं, आपसे लेता ही लेता रहा है। ये क्या है ये? माता जी के पास कुछ लोगों को ये सुविधा थी, बिना सूचना 50 लोग लिया है साहब डाइनिंग हॉल के अंदर, और वो ये नहीं कह सकते उनको ये ऑर्डर्स हैं। ये व्यक्ति 50 को लेके आता है तो भी इनको कहने की जरूरत नहीं है ग्रेसफुली भोजन करवाओ। ये व्यक्ति एक को भी लेके आता है, प्रायर जो है वो इसको परमिशन की जरूरत है। आप कहो ये क्या बात हुई? मिनट टू मिनट का गाइडेंस हर चीज के अंदर। माँ मैं उसके पास जाके रुमाल लिया हूं, मेरी रुमाल उसके पास पड़ी है, नो। एक ये है कि माँ हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं बड़े ऑर्थोडॉक्स तरीके के हैं। वो कह रहे हैं क्या तो तुम शादी करो, नहीं तो तुम साथ काम नहीं कर सकते। तो माता जी इनका ओके माय चाइल्ड यू गेट मैरिड, शादी कर लो। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन कंडीशंस के अंदर माँ जो कह रही हैं, कोई भी योग इस चीज को प्रश्रय नहीं दे सकता। इसलिए ये योग जिस तरीके से, जिस मार्ग से चलता है, वो इतना ऑल एनकम्पासिंग है, इतना ज्यादा पूर्ण है, इसलिए पूर्ण योग है। उस तरीके से आप उस मोमेंट काम करते तो ही आपका मन प्राण शरीर जो है उसको सच्चा प्रकाश आ सकता सा, सच्ची ग्रेस। और किन्हीं भी तरीकों के अंदर आपको निग्रह करना ही पड़ेगा, आपको दमन करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। इस योग में दमन के लिए स्थान ही नहीं है, सेक्रीफाइस के लिए माँ कह रही है हमारे योग में स्थान नहीं है, यहाँ तो आनंद ही आनंद का स्थान है। और दूसरों के अंदर आपको दमन करना पड़ेगा, यहाँ दमन नहीं है, सप्रेशन नहीं है, कोअर्सन नहीं है। आपको यदि महसूस हो रहा है तो आप फिर योग नहीं कर रहे, आप कुछ और ही हो, आप कहीं और ही हो। हर इंस्टेंस आपको जो गाइडेंस प्राप्त होती है वो इतनी विलक्षण होती है, इतनी पूर्ण होती है, और उस मोमेंट वो ही होने का काम था एकदम। और वो आपके आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स को इतना ड्रास्टिकली चेंज कर देता है। आप तो कहते इससे, अरे एक छोटा सा निर्णय, सामान्य सा निर्णय कि अपन ये करेंगे, और वो फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स को एकदम बदल देता है, एकदम बदल देता है। तो ये हम पूर्ण योग की साइकोलॉजी की बात करें, एक एक शब्द करते चलते हैं भाई, अपने को कौन सा फर्क पड़ता है। ये 1 घंटे ने हमको जितना देना था उतना तो दे दिया, टेक्स्ट कितना हम कवर करते हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है? रस तो पूरा दे रहा है ये। बजाय इसके कि मैं इतने पेज पढ़ गया, आपने कहा यार ये क्या है, आपको महसूस हुआ समझ में कुछ नहीं आया, उसकी बजाय चाहे लाइन अपन ने एक नहीं पढ़ी, चाहे पूर्ण योग की साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, रस तो उसने पूरा से पूरा दे दिया। तो वही कर रहे हैं हम। पर ये साइकोलॉजी है, और ये एक्चुअल है ये। तब व्यक्ति कहता है अरे मैं किसी दूसरे आयाम में जी रहा हूं।
और सामान्य व्यक्ति जब बेचारा उसको नजर आता है ये तो अभी कोर्ट्स ऑफ दूसरे, अभी तो दंड विधान के हिसाब से चल रहे हैं, वो तो कह रहे तुम तो निरे पशु हो। सामान्य मनुष्य जाति तो दंड विधान के आधार पे चल रही है, इसके विधान जो है जगदम्बा की इच्छा शक्ति है, ये तो चीज ही कुछ और है। तो आप कार्य कारण सिद्धांत से मुक्त हो गए जब माँ की क्रिया आप में काम कर रही है, और मिनट टू मिनट आप गोता लगा के अपने बीइंग में आप कर सकते हो। इसमें ये थोड़ी कि आप इनकेपेबल हो, आप कर लो, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। अगर आप ये आदत डाल लो तो आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे, इसमें क्या बात है। ये तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसके बीइंग में अरे भाई भगवान विराजमान है आपके भीतर, और वही सच्चा योग है आपका, यही बात इसमें कर रहे हैं। वो ही आपके किसी भी शास्त्र को या ग्रहण करेगा जो सनातन वेद आपके हृदय में बैठा हुआ है। काला अक्षर जो है उससे कौन सा वेद, कोई सावित्री, उससे क्या जाएगी आपको। वो तो आपके भीतर जो भगवान बैठा है वो पढ़ेगा उस सावित्री को और उसके वो अर्थ निकालेगा। तो ये एक मानसिक रूप से आप जस्ट कल्पना करो कि आप उस पथ को फॉलो कर रहे हो, कहने को आप ज्ञान मार्ग में जा रहे हो, आप इसमें जा रहे हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे तो। और ये अगर आप चिंतन करते हो और करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, पर आप ये पाओगे कि अगर दूसरी एक्टिविटी में आप संलिप्त हो तो ये कर नहीं पाओगे, ये भाग ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये देवियों की क्रियाएं इस तरीके की हैं, इंट्यूशन की ओर की, शर्मा है, सरस्वती है, ये ऐसे नहीं काम करती। अरे मैं आप पे विश्वास नहीं करता तो आप मेरे लिए क्या खोल दोगे, अपने क्या ताले खोल दोगे। जो एक विश्वास के वातावरण में सहज रूप से चीजें खुल के आती हैं, अविश्वास के वातावरण में नहीं आती। अब यूं तो कोई फिजिकल चीज तो है नहीं विश्वास या अविश्वास, पर आप जानते हो रियल है, अरे बात ही अलग है। वैसे ही ये देवियां, आप अब ये वर्णन तो सुन रहे हो, अगर उसके अंदर निवास नहीं करते, अब मैं सारे दिन ऑर्गेनिक खाऊं और एक रात को विषाक्त कोई चीज ले लूं और फिर ये कहूं उसको मेरे को मारना नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता। ये हो नहीं सकती ये बात। पर ये साइकोलॉजी है, बाकी तो फिर डिटेल की बात है, और इसको आप अनुभव कर सकते हो, कोई भी अनुभव कर सकता है इस बात को। हाँ, उसके लिए प्री रेक्विजिट्स हैं, यदि वो आप उसको फुलफिल करने तैयार नहीं, फिर सोचोगे मैं ये कर लूं, दोनों चीजें नहीं होंगी। दोनों कैसे होंगी। मैं अच्छा संगीत भी सीख जाऊं और मैं गले के साथ जो है उसको ठीक नहीं रख रहा, आइसक्रीम खा रहा हूं या ऐसी चीजें कर रहा हूं जो गले के लिए कंड्यूसिव नहीं है, अब ये तो फिर बाद में मैं अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा नहीं हूं। तो उससे जो फिर परिणाम मैं चाहता हूं वो भी नहीं मेरे को एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है अनिल जी, और कोई बात इसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और मेरे को ये लग रहा है जैसे अब तीनों मार्गों की जो बात कर रहे हैं, भक्ति और कर्म और जो ज्ञान, तो मतलब ऑल इंक्लूसिव, इसमें तो सारी चीजों का ही समावेश हो ही गया ना। मतलब अलग अलग पाथ नहीं, उसके जो एसेंस है वो सब इसमें इंक्लूसिव है। वो वो तो जितना नहीं लेके जा सकते उससे ज्यादा ये आपको लेके चला जाएगा। हाँ, मतलब उनके एसेंस आ गया इसमें, और फिर वो सारी चीजें, मतलब वो कर्म भी करोगे या भक्ति। ज्ञान तो पहले आपने साहित्य पढ़ा तो ज्ञान तो आया ना, फिर उधर मुड़े आप, फिर साहित्य से भक्ति। किसका ज्ञान आता है, साहित्य से कोई ज्ञान थोड़ी आता है। नहीं, शास्त्र की बात जो कर रहे हो ना, जैसे मान लो हाँ भाई, पर अब इसीलिए आपके अपन। हृदय में है। अरे आपने हाँ उसको भेजा, गायों को लेके गया, अब कोई गायों में कोई ज्ञान थोड़ी है, वो रष्ट पुष्ट भी हो जाए उसमें कोई ज्ञान थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान का वो तो डायमेंशन तो आपकी निष्ठा में है, उसी को ज्ञान कहते हैं। यदि वो कर्म में नहीं आ रहा तो ज्ञान नहीं है। हाँ, और तो वो कर्म ऑल। में आपके कोई शब्दों के कारण नहीं, आपके कन्विक्शन होता है तो करते हो वो काम। मेन बात तो वो कन्विक्शन है भीतर का। पर ये पूर्ण योग आपको ऐसी चीजें करवाएगा, ऐसी पूर्णता के साथ करवाएगा जो दूसरे वाले उसको फॉर्मुलेट ही नहीं कर सकते। और तो इसको कैसे कहें, क्योंकि अब हम कोई उदाहरण भी देंगे तो वो तो एक ये है कि अगर डिसाइसिव इस तरीके का होगा बता देंगे, नहीं तो मिनट टू मिनट की चीज है ये। नहीं तो आपको कहें हठ योगी इस चीज को ऐसे लेगा और पूर्ण योगी इस तरीके से लेगा, वो तो आप उदाहरण कोई भी कि भैया एक ये वाला योग ऐसे लेगा, पूर्ण योगी इस। और योगों में सप्रेशन है, वायलेंस है, आप कहो मेरी प्रकृति का मैं दमन करूंगा, पूर्ण योगी कह देगा ना भैया, माँ जानती है, तमस में तो नहीं जाऊंगा मैं,
माँ को के लिए ऑफर करता हूं, आप उसको माँ की शक्ति को बुला के फिर बाद में सहज रूप से क्रिया करते हो, इसमें वायलेंस नहीं है, इसमें ग्रेस है, इसमें ब्यूटी है। उसमें आप तो अपनी शक्ति से कहते हो दबा दूंगा मैं इसको, मैं लोअर मूवमेंट्स को बिल्कुल सिर नहीं उठाने दूंगा, समझदारी हो सकती है। वायलेंस तो बहुत ज्यादा है, यहाँ कोई वायलेंस की कोई विशेष कोई है नहीं। आप माँ की शक्ति को बुला लेते हो और अपने बीइंग को खोल देते, इतना आपके पास पावर आ गया, आप छोटी छोटी मुश्किलें आपके लिए है ही नहीं भाई, बहुत ज्यादा ताकत आ गई आपके पास। सही बात। तो इतनी तो बात कर सकते हैं, और तो देखो अब यूं तो इस चर्चा के क्रम में अभी तो एक लाइन ही नहीं हुई, इस चर्चा के क्रम में तो पता नहीं क्या क्या चीजें खुलने वाली हैं। आपको इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपने आप को, ये देखो आप किस तरीके से करोगे। बिल्कुल सुपात्र बनना पड़ेगा। हाँ, ये आप कैसे करते हो कि इससे ज्यादा मैंने सारा लिटरेचर ये देख लिया इन चारों विषयों में, और कोई सा है नहीं इस तरीके से, बिल्कुल। और कोई सा जो है ना उसमें इस तरीके का निरूपण है नहीं शास्त्र के विषय में। तो अगर इसको यहाँ चूक जाओगे तो और कहीं फिर ये पकड़ में नहीं आएगा। मैंने तो इकट्ठा करके आज आपसे शेयर भी किया है, हाँ देखते हैं आज उसको। बिल्कुल। पर वो और दूसरे तरीकों से है, वो भी हम बात करेंगे। शास्त्र, ये आपके पॉइंट्स आप बना लो चाहे शास्त्र के विषय में। ठीक है रविकांत जी? हाँ ठीक है, आज की टॉक दोबारा सुनेंगे इसको, तो बहुत यहाँ विराम इम्पोर्टेंट। देते हैं। ये सारी ही सारगर्भित होने वाली हैं योग के विषय में, फंडामेंटल चीजें हैं। आप कोई भी परिवर्तन जीवन का इतना ड्रास्टिक हो ही नहीं सकता जिसका हम चाह रहे हैं यहाँ। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप देखो इसके अंदर हम प्रयास कर रहे हैं इसके अंदर कि एक बार तो दर्ज हो जाए श्री अरबिंदो का कंप्लीटनेस से, ये योग के विषय में 4 साल मतलब जो भी करें उसको कंप्लीटनेस से कर रहे हैं। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।